आइए एक बार फिर से रुक करते हैं जोशीमठ का, जहां पर अमित भारद्वाज हमें और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपसे तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आइडेंटिफिकेशन किया गया है उन इमारतों का जिन्हें पहले तोड़ना है, या कोई एक सेट एजेंडा है कि यहां से शुरू करेंगे और यहां पर तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी और फिर उन्हें ढहा दिया जाएगा? झटके में सब समाप्त हो गया। अमित, आवाज आ रही है आपको? जगह को छोड़ दें आप लोग भी से आज। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जोशीमठ के वजूद को बचाने की कवायद जो है प्रशासन की तरफ से लगातार जारी है। जोशीमठ में इमारतें जो है वो तोड़ी जा रही हैं, लेकिन लोग जो हैं अभी भी इस बात को लेकर शक में हैं कि उनके घरों को कितना नुकसान होगा या फिर उनको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वक्त रहते बचाया जा सकता है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हैं कि कुदरत के आगे देखिए किसी की भी एक नहीं चलती। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जोशीमठ की, जहां पर बुलडोजर से अब उन कमजोर इमारतों को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है जो लोगों के लिए जान का खतरा बनी हुई हैं। बहुत वक्त से ये शिकायत आ रही थी कि दरारें दिख रही हैं घरों में, और जब तक प्रशासन तक ये बात पहुंची और प्रशासन ने एक्शन लेने की सोची, तब तक बात बिगड़ चुकी थी, हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन अब इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश एक बार फिर से तेज हो गई है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में। उनकी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम सामान लें और जो भी डेंजरस जोन्स हैं वहां से निकल जाएं। खतरा हर वक्त जोशीमठ में पहरा कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों को अपनी जान बचाने के सही रास्ते भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये अनाउंसमेंट्स भी आप सुन सकते हैं कि लोगों को एहतियातन अनाउंसमेंट्स दी जा रही हैं, उनको अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आप अभी भी घरों में और बिल्डिंगों में, इमारतों में मौजूद हैं तो ये आपके लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। तो जोशीमठ को बचाने की कवायद देखिए लगातार जारी है। प्रशासन और सरकार लगातार मुस्तैद हैं। एक्सपर्ट्स कमेटी जो है उसने भी एक सलाह दी है लोगों को भी कि खतरनाक इमारतें जो हैं उनको गिराकर मलबे में उनको तब्दील कर दिया जाए। जोशीमठ में डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है सुबह से ही। तो ज्यादा बातचीत करने के लिए अमित, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बताइए कि डिमोलिशन प्रक्रिया जो है वो सुबह से शुरू हो गई है, कहां तक पहुंची है ये पूरी की पूरी प्रक्रिया? अदिति, देखिए, सबसे पहले 3 फेजेस में इस पूरे डिमोलिशन एक्टिविटी को प्लान आउट किया गया था। पहला फेज था कि जो लोग यहां रह रहे हैं उनको रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाए, और उसके बाद निशानदेही की गई जो डैमेज प्रॉपर्टी है, खास करके वो प्रॉपर्टीज जो जिसमें मैक्सिमम डैमेज हुआ है। ये जो 2 बिल्डिंग्स आप मेरे ठीक पीछे देखेंगी, ये मलारी इन है और इसके साथ साथ माउंट व्यू होटल है। इन दोनों होटल्स में बहुत भारी नुकसान हुआ है। जो लैंड सब्सिडेंस की घटनाएं हो रही हैं, भू धसाव की घटनाएं हो रही हैं, उसकी वजह से, और यही कारण है कि आज सुबह से यहां पे एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो जिला का पूरा प्रशासन है और अधिकारी हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग तैनात थे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे आप देख रहे हैं इन पे तार लगे हुए थे, मल्टीपल लाइंस लगी हुई थी, और उसको जो है अब काट के हटा दिया गया है ताकि जब इसको ध्वस्त किया जाएगा, इन दोनों बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जाएगा, तो उसकी वजह से क्षति ना हो और जो करंट के झटके होते हैं वो ना लगे। अब स्थिति आप अभी देखिए कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। जो सड़क और बिल्डिंग है मलारी इन होटल का और माउंट व्यू होटल का, उसके बीच में दरार आ गई है और बिल्कुल वो बढ़ती ही जा रही है हर दिन के साथ। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के खंभों से तारों को हटा लिया गया है। जो डिमोलिशन के लिए मजदूर बुलाए गए थे उनको पूरी प्रॉपर्टी के अंदर एक एक एरिया दिखाया जा रहा है। हमने सुबह अधिकारियों से भी बात की थी। एसडीआरएफ के जो इंचार्ज हैं यहां पे इस पूरे डिमोलिशन एक्टिविटी के लिए, उन्होंने हमको बताया था कि जो टॉप फ्लोर है जिसमें लूज हिस्सा सबसे ज्यादा होता है उसको सबसे पहले गिराया जाएगा और फेज वाइज मैनर में डिमोलिशन एक्टिविटी की जाएगी। अदिति, इसके पीछे का कारण यह है कि आप एक झटके में बिल्डिंग अब नहीं गिरा सकते हैं, नहीं तो भू धसाव का खतरा बढ़ेगा और नुकसान बढ़ने का खतरा जो है वो भी बढ़ेगा। अदिति जी, अमित, जब देखा गया कि बिल्डिंग्स जो हैं, बिल्डिंग्स में दरार आ रही हैं और ये बिल्डिंग्स टूटने लगी हैं, तो आपसे समझना चाहूंगी कि क्षति जो थी वो किस तरह की थी? क्या
भारी नुकसान हुआ था, जान माल को खतरा हो रहा था, या फिर शुरुआत ही हुई थी और प्रशासन तक तो ये बात ऑलरेडी पहुंची ही हुई है, तभी कदम उठा लिए गए थे? अदिति, देखिए, नुकसान तो भारी हुआ है इस पूरे इलाके में, और उसकी एक बहुत ही टेलिंग विजुअल्स है। उसके लिए मैं अपने वीडियो सहयोगी अभिषेक को कहूंगा वो थोड़ा आगे आए, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि आखिरकार इस वक्त जो कार्रवाई मिशन मोड पे किया जा रहा है उत्तराखंड के जोशीमठ में, वो क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 8 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम ने एक रिपोर्ट सौंपी और कहा कि मैक्सिमम डैमेज वाले मकानों को तोड़ना जरूरी है, उसके मलबे को हटाना जरूरी है। ये देखिए, ये बिल्डिंग और ये होटल, ये दोनों जुड़ा हुआ था, सीढ़ियां होटल जुड़ी हुई थी। पहले इसमें थोड़ी दरार आई जिस दिन से हमने यहां रिपोर्टिंग शुरू की थी। अब ऐसे हालात हैं कि एक पूरा का पूरा इंसान इस गड्ढे के अंदर समा जा सकता है, और मैं जहां तक देख पा रहा हूं, हालांकि बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं ये, कम से कम 2 से 3 फ्लोर की कैविटी यहां पे बन गई है। 2 से 3 फ्लोर की कैविटी ऑलरेडी यहां पे बन चुकी है, दरार आ चुकी है। तो उस लेवल का नुकसान इस वक्त जोशीमठ में है। और ये सड़क भी है जिसपे हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उस सड़क में भी दरार आपको दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे मिशन मोड पे इन बिल्डिंग्स को एक एक करके ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन यहां बुलडोजर इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। और साथ में कोई बहुत ज्यादा धमाके वाली चीज, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से कंपन होगा, और कंपन होगा तो जो नीचे मकान है उन पे खतरा बढ़ जाएगा, भू धसाव का खतरा बढ़ जाएगा। अदिति, अमित, शगुफ्ता बात कर रही हूं। आपने बताया जैसे फेज वाइज तरीके से डिमोलिशन प्रक्रिया चलेगी प्रशासन की तरफ से। मुझे ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से पॉइंट आउट की गई होंगी असुरक्षित इमारतें और तमाम जो घर हैं। आपने भी बताया कि ऊपर वाली इमारतें और जो तमाम मकान हैं उनको पहले ध्वस्त किया जाएगा, जो ज्यादा असुरक्षित कैटेगरी में आते हैं। नुकसान कहीं ना कहीं निचले इलाकों में होगा, तो उसके लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या किया जाएगा उस नुकसान को कम करने के लिए? देखिए, जी 2-3 कार्रवाई है। पहले तो ये जिस तरह से हमने आपको माउंट व्यू दिखाया और मलारी इन दिखाया जिन पे लाल निशान लगे हुए थे, उसी तरह की मार्किंग इस तरफ की जितनी भी बिल्डिंग्स है, लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, उन सब पे कर दिया गया है। साथ ही सुबह से ही जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो घर घर जाके, ये जो 2 होटल्स हैं मलारी इन और माउंट व्यू, इनके पीछे एक बहुत बड़ा टेरेन है जिसमें बसावट है और घनी बसावट है वहां पे पहाड़ के लिहाज से। तो वहां घर घर जाके जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप निकल जाइए। हालांकि ज्यादातर घरों को पहले ही खाली करा दिया गया है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि बहुत सारा सामान लोगों का अंदर पड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे आस्था, बहुत ज्यादा आस्था है लोगों के अंदर, तो देवी कुल देवता हैं उनके इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर, तो उनकी पूजा के लिए लोग जाते रहते हैं। तो पूरा अनाउंसमेंट किया गया, लोगों से मिल मिल के उनको निकाला गया। तो यही है कि धमाका नहीं करना है, बुलडोजर नहीं यूज करना, और ये इंश्योर करना है कि नीचे की इमारतों में कोई ना हो जब ये बिल्डिंग्स गिराई जाए।